तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का दोस्तों चौथे वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाली स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को वो भी खोल कर, यानी कि इसके पूरे पार्ट्स जो हमारे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति mgh होती है, ये हम निकालेंगे एवं प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा हाफ kx स्क्वायर होती है, समीकरण को भी हम आपको निकाल कर दिखाएंगे और ये डेरिवेशन इसका दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको दोस्तों समझाया जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम एवं ऊर्जा रूपांतरण का जो कॉन्सेप्ट वो, क्योंकि इस वीडियो में ही जब आपको स्थिति ऊर्जा पढ़ाई जाएगी उसमें ही दोस्तों आपको ये अच्छी समझ में आएगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी समझ पाओगे। रटना नहीं बिल्कुल भी, आपको केवल आपको इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा कॉन्सेप्ट आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे दोस्तों हार्ड से हार्ड मेकर्स बनते हैं इस चैप्टर के। कुमार मित्तल के भी हम दोस्तों बेहतरीन अंकित प्रश्न, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अंकित वाले, वो हम आपको कराएंगे इस वीडियो में। जो स्प्रिंग वाले हमारे होते हैं, स्प्रिंग पर कोई वस्तु आके नीचे गिर गई, कितना संपीड़ित करेगी उसको, कोई वस्तु v वेग से आ रही स्प्रिंग से टकराई तो वो स्प्रिंग में कितना संपीड़ित करेगी, कितना दबाएगी। ब्लॉक को v वेग से हमने ऊपर फेंका, h ऊंचाई तक गई तो उसका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए एवं जो जिस वेग से हमने फेंका है वो वेग भी निकालिए। तो दोस्तों ये सभी रिलेटिव दोस्तों और भी न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद गारंटी देता हूं इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स 90% न्यूमेरिकल्स आपसे यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे आप अच्छे से नहीं समझते हो और आप कंफ्यूज रहते हो। तो चलिए वेट नहीं करते, मुझे वेट नहीं हो रहा है, इस टॉपिक को कवर करा देते हैं आज के इस वीडियो में, पूरा क्लियर कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट सर्वप्रथम समझते हैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, नाम में ही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है स्थितिज, यानी कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण, देखिए वही लिखा हुआ है, किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या आप बोल लीजिए विन्यास के कारण जो ऊर्जा उसके अंदर होती है वही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे गुरुत्वीय, प्रत्यस्थता, वेग, ये सभी हमारे क्या है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा है। देखिए उदाहरण हम आपको देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा गुरुत्वीय हमारी स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है। देखिए उदाहरण है यहाँ पर, जब हथौड़े को ऊपर उठाया जाता है तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, यानी कि जब भी आप हथौड़े को यहाँ पर ऐसे आप इस तरह जब भी कील ठोकने के लिए हथौड़े को आप ऊपर उठाते हो h ऊंचाई तक, तो जैसे ही आप h ऊंचाई तक उठाते हो तो यहाँ पर जब उठाने के बाद h ऊंचाई तक उसके अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है, तभी ना आप ऐसे हथौड़े को झट से ऐसे नीचे की ओर झुकाते हो, नीचे की ओर लाते हो नीचे की ओर, और ये कील हमारे नीचे धस जाती है। तो यही कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा हथौड़े को जब हम h ऊंचाई तक उठाते हैं तो इसमें क्या होती है, हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होती है। और स्प्रिंग भी हमारी कैसे प्रत्यस्थता यानी इलास्टिक होता है हमारी, जिसमें खिंचाव एवं तनाव होता है, वही को हम प्रत्यस्थता कहते हैं। जैसे स्प्रिंग में भी खिंचाव एवं दबाव होता है, स्प्रिंग को भी आप खींच सकते हो, दबा सकते हो, तो ये एक प्रत्यस्थता का भी हमारा क्या है, स्प्रिंग से हम समझ सकते हैं। जैसे कि जब हम स्प्रिंग को एक सिरे पर बने पिंड को दबाते हैं तब उसमें प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा संरक्षित होती है। देखिए कैसे, जैसे कि ये मान लीजिए आपका क्या है, ये स्प्रिंग है, यहाँ पर ये स्प्रिंग का पहला सिरा है, ये स्प्रिंग का दूसरा सिरा है, जिसपे हमने क्या है ब्लॉक लगा दिया है। पहला सिरा हुआ है दीवार से बना हुआ है, दूसरा सिरा आपका क्या है ब्लॉक लगाया। अगर हम क्या करें दोस्तों, इस ब्लॉक को क्या करें दबाए, तो जो कि स्प्रिंग से बना है, हमने इसे जब दबाया तो दबाने में हमने क्या की ऊर्जा लगाई। जब हमने इसमें ऊर्जा लगाई तो यही ऊर्जा क्या है, दबने के बाद इस ब्लॉक के अंदर चली गई। जब दबने के बाद ब्लॉक इस तरह हो गया, हमने यहाँ से क्या फोर्स लगा के, हाथ लगा के ऐसे दबाया हुआ है, तो यहाँ पर ये रुक गई। तो जो हमने फोर्स, जो कि हमने ऊर्जा इसमें लगाई है, वही ऊर्जा दोस्तों रुकने के बाद इसमें क्या हो गई, स्टोर हो गई, और वही ऊर्जा आपकी क्या है दोस्तों, क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर जिस ऊर्जा से दोस्तों हमने इस हथौड़े को ऊपर उठाया है, किसी ऊंचाई पर लेकर उठाया है, तो ऊंचाई पे लेकर उठाया है, तो यहाँ पर क्या हुई, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमने दोस्तों क्या लगाया, ऊर्जा लगाया। जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमने ऊर्जा लगाकर इस हमारे हथौड़े को हमने उठाया, तो इसके अंदर दोस्तों हमारी ऊर्जा संरक्षित हो गई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। अब आते हैं देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का हम मापन कैसे करते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है ये हम देखते हैं। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को सर्वप्रथम हम बता देते हैं, डिनोट किस तरह करते हैं, इस U से हम डिनोट करते हैं, हम U से डिनोट करते हैं स्थितिज ऊर्जा को। ओके, तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो माइनस का W जो कि वर्क होता है, W वर्क होता है हमारा किसका, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, माइनस लगा देंगे यहाँ पर, यही आपका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। ये दोस्तों कैसे निकल कर आया, आप सोच रहे होंगे कि कैसे, माइनस वर्क डन बाय संरक्षी बल हमारा होता है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का मान, ये हम आपको बताते हैं। यही हम आपको, चलिए अभी हम प्रूफ करके आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, एक ब्लॉक है, यहाँ पर अभी हम प्रूफ करने वाले हैं ये क्यों हमारा स्थितिज ऊर्जा
क्या है, माइनस का वर्क डन बाई यहाँ पर संरक्षी बल है। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है धरातल पर, हमने इस ब्लॉक को क्या किया, h ऊंचाई तक ले गए। हमने क्या किया, h ऊंचाई तक, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक है, यहाँ पर h ऊंचाई तक हमने इस ब्लॉक को लेकर आए। तो जब हम इसने ब्लॉक को क्या किए, h ऊंचाई तक लेकर आए यहाँ पर, तो इस पे क्या लग रहा होगा, mg बल लग रहा होगा। तो आप हमसे बताइए कि mg द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आप कहोगे सर mg द्वारा किया गया कार्य आपका क्या होगा, mg हमारा बल लग रहा है एवं विस्थापन कितना किया सर आपने, h किया। तो यहाँ पर बल गुणे विस्थापन आपका किया गया कार्य होगा। लेकिन देखिए विरुद्ध ले जा रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण mg नीचे लग रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ऊंचाई ऊपर लेकर जा रहे हो, विस्थापन ऊपर क्यों रह रहा है h। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में आएगा ये। तो ये वर्क डन बाई mg निकल कर आया। और सभी जानते हो कि जो mg बल होता है ये क्या है, संरक्षी बल है, क्योंकि हम सभी जानते हो सुरक्षी बल हमने पढ़ा है, उसमें mg हमारा क्या सुरक्षी बल होता है। तो यहाँ पर सुरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य आपका क्या निकल कर आया, माइनस का mg h निकल कर आया। तो अगर हमने आपसे पूछा क्या पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी इसी पे, ये जो वर्क डन में सुरक्षी बल है इसी पर माइनस बाहर लगा दोगे, माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस दोबारा लगाने पर आपका जो निकल कर आएगा स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी, प्लस का mgh होगा। ये प्लस का क्यों निकल कर आता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए दोस्तों हम जो भी ऊर्जा लगाते हैं, वस्तु को हमने उठाया तो यहाँ पर ऊर्जा हमने क्या, हमारी क्या हुई, क्षय हुई। लेकिन वही जो क्षय ऊर्जा है वो क्या हुई, इसमें जाकर स्टोर होगी। इस ब्लॉक को जब हमने h उठा के लेकर आया तो वही जो हमारी जो ऊर्जा क्षय हुई, माइनस का इसलिए आया था हमारा, जो हमारी ऊर्जा क्षय हुई दोस्तों, वही ऊर्जा क्या हुई, इसमें इस ब्लॉक में स्टोर हो गई, इस ब्लॉक के अंदर चली गई। तो ब्लॉक के अंदर जो चली जाती है ऊर्जा, ब्लॉक के अंदर जो स्टोर हो जाती है किसी h ऊंचाई पर ले जाने पर ऊर्जा, वही हमारी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह तो प्लस में होगी, क्योंकि ब्लॉक को तो ऊर्जा मिला है, ब्लॉक को तो ऊर्जा गया नहीं है, ब्लॉक को तो ऊर्जा मिली है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर माइनस हम लगा देते हैं, क्योंकि जो हमारी क्षय ऊर्जा होती है माइनस में, वही जिस वस्तु में क्षय होती है उस वस्तु को मिल जाती है जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए वह प्लस में होता है क्योंकि उसको मिलता है ऊर्जा और हमारी जाती है। इसलिए दोस्तों वर्क डन बाई हमारा माइनस का आता है, लेकिन उस जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ब्लॉक को तो ऊर्जा मिली है हमारी जो क्षय हुई है, तो उसके लिए प्लस का होगा। ओके, और ये जो अभी भी दोस्तों हमने निकाला है ना यहाँ पर प्लस का mgh, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यही हमारा क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हमारी क्या होती है, किसी भी वस्तु को अगर हम h ऊंचाई तक लेकर जाते हैं तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्लस का mgh होती है। तो ये हमने समझ लिया स्थितिज ऊर्जा का मापन माइनस का W संरक्षी बल होता है। ओके, और संरक्षी बल हमारे कौन कौन से होते हैं, mg एवं स्प्रिंग फोर्स हमारे संरक्षी बल होते हैं, याद रखिएगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर देखिए दोस्तों ये क्या एक गेंद है, इस गेंद को हमने v वेलोसिटी क्या किया, यहाँ पर h ऊंचाई तक फेंक दिया, ये h ऊंचाई तक ऊपर फेंक दिया, यहाँ पर ये गेंद आई और यहाँ पर उसका वेग क्या हुआ, 0 हो गया, और यहाँ पे जो h ऊंचाई तक पहुंची। तो अगर हमने आपसे पूछा कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बताइए इस ब्लॉक की यहाँ पर, तो आप कहोगे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी सर, इसकी mg, कितनी ऊंचाई तक गई है, h ऊंचाई तक, तो यही इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी। स्टार्टिंग में आप देख रहे हो इस ब्लॉक को जब हम यहाँ h ऊंचाई तक फेंकने के लिए कुछ हमने वेग दिया है, कुछ वेग हमने दिया है। ओके, और जहां पर वो रुक गई, जहां पर वो स्थिर हो गई, वहां पर हमने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकाली। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो इसे हमने क्या किया, कुछ वेलोसिटी दिया, कुछ वेग दिया। क्या देख रहे हैं, जब हम v वेग से किसी भी m द्रव्यमान के वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि जब भी किसी वस्तु में क्या होता है, वेग होता है, किसी वेग से वो गति करती है, तो गति करने के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा जो कि हमारी हाफ mv² होता है, ये होता है। लेकिन जब वो h ऊंचाई तक, जहां तक वो पहुंच सकता है उस ऊंचाई तक वो जाता है, तो वहां पर तो उसका वेग 0 हो जाता है। तो यानी कि वहां पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, नहीं होगी, वहां पर उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। और वही गतिज ऊर्जा आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, जो कि हमारी mgh होती है, जो कि हमने यहाँ पर अभी भी निकाला। जब हमने v वेग से क्या किया, इस गेंद को फेंका, तो यहाँ पर उसकी क्या थी, गतिज ऊर्जा थी हाफ mv²। लेकिन जहां वहां पर h ऊंचाई तक पहुंच गई, जहां तक वो पहुंच सकती थी, जहां पर उसका वेग 0 हो गया, वहां पर उसकी क्या हमने निकाली, स्थितिज ऊर्जा निकाली। जबकि हम ये जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, यह तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ये कौन बोलता है दोस्तों, हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, वह तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है।
अर्थात अगर हमने इस ब्लॉक को v वेग से फेंका है, जब जब हमने फेंका v वेग से तो इसकी गतिज ऊर्जा थी, लेकिन जब इसका v जीरो हो गया तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गई, स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ गई। यानी कि यहाँ पर जो उसकी स्थितिज गतिज ऊर्जा थी वह पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, क्योंकि बदली क्यों, क्योंकि ऊर्जा तो नष्ट होगी नहीं, जो गतिज ऊर्जा है स्टार्टिंग में वो तो नष्ट होगी नहीं ना, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई। यानी कि जब स्टार्टिंग में जो उस गेंद की हमारी गतिज ऊर्जा थी वही दोस्तों ऊपर जाकर पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। इसी तरह दोस्तों एक सिचुएशन और होता है, जैसे कि ये हम आपको बताएंगे अभी। ये मान लीजिए आपका क्या है, एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या है, इस तरह स्प्रिंग से एक आपको मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग है, इससे क्या है ये ब्लॉक बंधा हुआ है, और इसी तरह क्या है एक वी वेग से आपका क्या लेकर आ रहा है, एक पिंड दौड़ के आ रहा है, वी वेग से पिंड आता है और इस पे टकरा जाता है। तो जब ये वी वेग से आएगा तो इसका गतिज ऊर्जा होगी इसके अंदर क्या होगी, ½ mv² होगी। हाँ सर वी होगी। लेकिन जब ये इससे टकराएगा तो उसको टकराएगा तो इस स्प्रिंग को क्या करेगा, थोड़ा सा दबाएगा। हाथ मान लीजिए इस स्प्रिंग को क्या किया उसने, ये थोड़ा सा यहाँ तक इसने दबा दिया इस ब्लॉक ने। तो इसको इसने जब इसमें दबा दिया तो हम सभी जानते हैं कि किसी स्प्रिंग में जब हम थोड़ा सा दबा देते हैं तो उसमें कौन सी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, उस स्थिति में हमारी क्या होती है, दबा देने पर स्प्रिंग को या खींच देने पर उसमें हमारी प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा होगी, जब हमने दबा दिया इसको तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, प्रत्यस्थ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और यही प्रत्यस्थ पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो उसकी गतिज ऊर्जा थी उसी के बराबर होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो गतिज ऊर्जा थी, ऊर्जा है इसके अंदर स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा है, ये तो नष्ट होंगी नहीं ना, क्योंकि ऊर्जा तो नष्ट होती नहीं है। तो यही ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट नहीं होती है, बदल जाती है किसके रूप में, प्रत्यस्थ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, जब हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और यही आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते हो, मिस्टेक कर देते हो, नहीं सोल्व कर पाते हो। तो ये आपने देखा ऊर्जा कैसे बदलता है, कैसे रूपांतरण होता है, एक चीज से दूसरे चीज में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। यहाँ पर उसके अंदर गतिज ऊर्जा थी लेकिन टकराने के बाद प्रत्यस्थ पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। जब हम किसी गेंद को वी वेग से ऊपर फेंकते हैं तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वही बदल जाती है गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा में। और ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें एक महत्वपूर्ण सूत्र देता है, क्या देता है कि अगर किसी भी पिंड के अंदर प्रारंभ में जो भी कुल ऊर्जा होती है वही अंत में कुल ऊर्जा होती है। कोई ऊर्जा तो उसमें नष्ट होगी ही नहीं, किसी पिंड के अंदर जो ऊर्जा है वह नष्ट होगी नहीं, वो बदल जाएगी एक रूप से दूसरे रूप में। अगर प्रारंभ में किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी पिंड के अंदर अगर मान लीजिए गतिज ऊर्जा है ½ mmu² है, और मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा है mgh है, और अंत में उस अंतिम में अगर मान लीजिए ½ mv² है प्लस mgh2 है, किसी दूसरे ऊंचाई पे चला गया है, ओके, तो यहाँ पर दोनों ही बराबर होगा, क्योंकि ऊर्जा एक दूसरे से दूसरे रूप में बदल गई, नष्ट नहीं हुई है तो वही बराबर ही है एक दूसरे के। ओके, यहाँ पर एक उदाहरण कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है उदाहरण में कि 40 किलो का पिंड 5 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो आप सभी जानते हो जब हम 5 मीटर ऊंचाई तक 40 किलो के ब्लॉक को हम क्या करेंगे, 5 मीटर की ऊंचाई तक इस तरह उठाएंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी, तो वो क्या होगा, mgh होगा। तो m यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 40 किलो का है, g मान लीजिए 10, ऊंचाई आपकी 5 मीटर, तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर 400 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2000 आपका क्या निकल कर आ जाएगा, जूल निकल कर आ जाएगा, यही स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है यदि अगर पिंड को v वेग से फेंका गया है, यानी कि अगर इस पिंड को हमने क्या किया, v वेग से फेंका है, ओके, फिर उसके बाद v वेग से फेंकने के बाद ये 5 मीटर ऊंचाई पर गया है, तो तब वो उसकी भी गणना कीजिए, यानी कि वेग भी पूछा है क्या निकल कर आ जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि जब हमने v वेग से फेंका तो इसके अंदर क्या थी, गतिज ऊर्जा थी, इसके अंदर क्या थी, गतिज ऊर्जा थी, और यही गतिज ऊर्जा क्या होगी, 5 मीटर ऊंचाई पहुंचा तो वही उसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो हम सभी जानते हैं, बस इसका मान रखिए, आपका निकल कर आ जाएगा उसका वेग भी। ओके, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ½ m आपका 40 है, v² जो हमें पूछा गया है, v हमें निकालना ही है ना, गतिज ऊर्जा में जो v है इसका स्टार्टिंग में वही हमें निकालना है। तो और स्थितिज ऊर्जा तो हमें पता है कितना है, 2000 है, तो यहाँ से आप इसको निकाल लोगे, यहाँ पर v का मान आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप न्यूमेरिकल्स यूज सॉल्व कर लोगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, और आपका कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है।
आइए देखते हैं प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा स्प्रिंग वाली हमारी क्या होती है स्थिति ऊर्जा। अभी तो हमने एक झलक देखा था कि तो हमने साफ साफ बताया कि जो प्रत्यस्थ का मतलब ही होता है प्रत्यस्थता का खींचना या दबाना, और हम सभी जानते हैं स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग है हमारी ये, तो स्प्रिंग को हम दबा भी सकते हैं, इस तरह खींच भी सकते हैं स्प्रिंग को। तो इसलिए हम स्प्रिंग के बारे में ही पढ़ते हैं प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा में। तो यहाँ पर प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगी, जब भी किसी वस्तु में प्रत्यस्थ के गुण प्रत्यस्थता का गुण यानी कि खींचना या फिर संबिंडता, संबिंडता में घबराइएगा मैं, संबिंडता का मतलब ही होता है कि कितना दबाया, तो यहाँ उसको खींचे या कितना दबाए, यही हमारा प्रत्यस्थता का गुण होता है। जब हम खींचने एवं दबाने में जो भी हमारी क्या होती है उपस्थित ऊर्जा हमारी होती है वही प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर हम स्प्रिंग की बात करेंगे, तो स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या होता है इसके बारे में जानिए। स्प्रिंग फोर्स के बारे में कितने को पता होता है, कितने को नहीं पता होता, तो आइए देखते हैं स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या होता है। देखिए स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या होता है, हमेशा अपोजिट लगता है। कैसे दोस्तों अपोजिट लगता है, जैसे देख लीजिए ये ब्लॉक स्प्रिंग से बना हुआ है, आपने कोई बल लगाकर आप इसे खींच रहे हैं, ये देखिए स्प्रिंग आपका इस तरह बना हुआ है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप क्या करो इस तरह खींचोगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, आपका विरोध करेगी। ये स्प्रिंग को में बंधी इस ब्लॉक को जैसे ही आप इधर का खींचोगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी इधर की ओर और आपको खींचने से रोकेगी। लेकिन जब आप क्या करोगे फोर्स अपोजिट लगा के आप इसको क्या करोगे, खींचोगे नहीं, अगर आप दबाओगे स्प्रिंग ये आपकी, अगर आप ब्लॉक लेकर इस तरह आप दबा रहे हो तो स्प्रिंग क्या करेगी, दबाने का विरोध करेगी और इधर की ओर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो हमारा अपोजिट लगता है, स्प्रिंग फोर्स हमारा अपोजिट लगता है, इस तरह स्प्रिंग फोर्स अनुक्रमानुपाती होता है माइनस का एक्स के। एक्स हमारा क्या हुआ कि कितना खींचा, तो एक्स हमारा कितना खींचा है हमने इस पिंड को या कितना दबाया है वो होता है, और माइनस क्यों लगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट लगता है ये फोर्स। ओके, तो आप देखोगे ये क्यों हमारे इस एक्स के अनुक्रमानुपाती होता है ये स्प्रिंग बल। देखिए मान लीजिए ये थोड़ा सा भी नहीं दबाया यानी कि जीरो है, इसके अंदर दबाव आपने कुछ भी नहीं किया है, एक्स जीरो है। ओके, इस स्थिति में है। लेकिन जब आप इसके क्या करोगे, इस ब्लॉक को इस तरह यहाँ पर इस तरह फोर्स लगा के जाओगे ना, आपने खींचा है ना अभी दबाया, लेकिन जब आप इस फोर्स लगाकर आप इसे खींचने लगोगे, अभी तो स्टार्टिंग में जब x जीरो है तो कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा ही आप क्या करोगे खींचोगे तो यहाँ पर x का मान बढ़ेगा। मान लिया खींच कर आप क्या किए इस ब्लॉक को यहाँ पर लेकर आ गए, तो आपने क्या किया कुछ खींच दिया, तो उसके बाद ये फोर्स इधर की ओर लगने लगेगा, आपका विरोध करेगा, खींचने का अपोजिट में करने लगा। लेकिन जब और आप खींचते जाओगे ब्लॉक को तो यहाँ पर ये और बल लगाने लगेगा। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम स्प्रिंग को इस तरह खींचते रह जाते हैं, जितना ही ज्यादा हम खींचते जाते हैं, जितना ही हम क्या करते हैं एक्स को बढ़ाते जाते हैं, स्प्रिंग भी अपोजिट में दोस्तों उतना ही ज्यादा बल लगाने लगती है। तो इसलिए जो स्प्रिंग बल होता है वो माइनस का एक्स होता है, चाहे आप दबा रहे हो। अगर आप दबाओगे भी किसी भी स्प्रिंग को तो आप देखोगे स्टार्टिंग में हमने कुछ नहीं दबाया स्प्रिंग को, मान लीजिए नीचे स्प्रिंग रखी हुई है, कुछ भी नहीं दबाया है। ओके, लेकिन जब हम जैसे ही दबाने लगेंगे तो हमारे हाथों के ऊपर अपोजिट में क्या लगने लगेगा, बल लगने लगेगा स्प्रिंग द्वारा, और दबाते जाएंगे और बलने लगेगा, और दबाते जाएंगे और बल लगने लगेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमारा क्या होता है, जितना दबाया या कितना खींचा उसी के अनुक्रमानुपाती होता है बल, लेकिन अपोजिट लगता है तो माइनस लगा दिया। तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स सिंपली क्या निकल कर आता है, हमारा एक कांस्टेंट के लग जाता है, माइनस का माइनस होता है, एक्स हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, के हमारा क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है। क्या हमारे साथ बोलिए, स्प्रिंग नियतांक होता है। इसका वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में दिया होता है, नियतांक आपको दिया रहेगा। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने जान लिया। तो यहाँ पर हमने जो भी आपको बताया उससे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हम एक्स जीरो था तब हमारा स्प्रिंग फोर्स भी जीरो था, जब हमने ना खींचा ना बिल्कुल दबाया तो हमारा स्प्रिंग फोर्स भी जीरो था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक्स के बढ़ने पर जैसे ही हमने क्या किया, दबाने लगे या खींचने लगे स्प्रिंग को, तो हमारा क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स जो माइनस का के एक्स है वो भी बढ़ने लगा। आपने देखा ना जब हम स्प्रिंग को दबा रहे थे तो हमारा क्या हुआ था, हमारे हाथों पे भी क्या बढ़ रहा था, दबाव बढ़ रहा था। आपको बताया कि जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो हमारे हाथों पर जो बल लगता है अपोजिट में वो भी बढ़ते जाता है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स के एक्स भी बढ़ने लगता है। जब हम क्या होते हैं दबाव जाने करते रहते हैं या खींचते हैं जब स्प्रिंग को, तो भी हमारा क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसलिए तो हमारा एक्स हमारे स्प्रिंग फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि स्प्रिंग एक परिवर्ती बल है। आप सोच रहे हो ना कि जब हमारा स्प्रिंग फोर्स हमारा परिवर्ती बल कैसे हुआ, क्योंकि भाई जब हम एक्स अगर हमारा जीरो था तो स्प्रिंग फोर्स भी जीरो हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक्स को एक दबाया, 1 सेंटीमीटर आपने क्या स्प्रिंग को दबाया, तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स होगा वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, के निकल कर आ जाएगा माइनस का। लेकिन जब एक्स आप क्या करोगे 2 सेंटीमीटर दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स आपका क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस का 2 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर रखोगे वैल्यू नो, तो देख रहे हो ना स्प्रिंग फोर्स नियत नहीं रह रहा है। ये नहीं नियत नहीं, नियत का मतलब ये नहीं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई फोर्स हो गया मान लीजिए 10 न्यूटन का, वो नियत बल हो गया कि 10 ही न्यूटन का बल हमेशा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम दबाते जा रहे हैं एक्स का मान बढ़ता जा रहा है, तो
स्प्रिंग फोर्स भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से स्प्रिंग बल हमारा क्या है, परिवर्ती बल है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी कार्य की गणना या फिर प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए, कार्य हमारा क्या होता है, ऊर्जा के बराबर ही होता है, तो कार्य की गणना करें या फिर स्थितिज ऊर्जा प्रत्यस्थ की गणना करें के लिए हम छोटे से खिंचाव या संपीड़न, जो कि छोटा सा हमारा क्या होगा, अगर पूरा है हम एक्स कर रहे हैं तो छोटा सा हम डी लगा देंगे, डी एक्स में हम ऊर्जा या कार्य की गणना निकालते हैं, फिर हम समाकलन द्वारा पूरा ऊर्जा की निकाल लेते हैं। देखिए समझिए इस बात को, जो भी अगर कोई भी बल हमारा क्या होता है, परिवर्ती होता है, तो हमेशा हम समाकलन द्वारा ही क्या निकालते हैं, बस उसका परिमाण निकालते कार्य का। जैसे कि आपने देखा था कि जब हम कार्य ऊर्जा शक्ति का पहला लेक्चर में जब हमने पढ़ा था परिवर्ती बल के लिए कार्य है, तो हमने क्या किया था, समाकलन किया था एफ डी एक्स का। पहले हमने छोटा सा क्या लिया था, विस्थापन लिया था, उसमें हमने बल का निकाला, एफ डी एक्स आया था, फिर इसी का हमने समाकलन कर दिया x1 से लेके x2 तक, फिर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वर्क डन निकल कर आ गया था परिवर्ती बल के लिए। लेकिन यहाँ पर भी हमारा परिवर्ती बल है, लेकिन कौन सा बल है, माइनस का के एक्स है। यहाँ पर जो हमारा परिवर्ती बल है, एफ स्प्रिंग का फोर्स है, वो क्या है, माइनस का के एक्स है। ओके, फिर इसके द्वारा किया गया कार्य की गणना के लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा विस्थापन लेंगे। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, यहाँ पर इसका विस्थापन क्या है, 0 है, ना कि हमने कुछ दबाया ना कि कुछ किया, लेकिन जब हमने बल लगाया तो ये थोड़ा सा दब गया, तो मान लीजिए ये एक्स दबा। ओके, तो हर जगह क्या है, बल हमारा बल बदल रहा है, तो हम छोटा सा पहले विस्थापन में निकालेंगे कार्य। तो छोटा सा विस्थापन अगर हम लेंगे, विस्थापन या खिंचाव तनाव कुछ भी आप लिख सकते हो, विस्थापन कितना आएगा हमारा, dx आएगा। चलिए ठीक है, छोटा विस्थापन dx है। तो अगर हम छोटा सा वर्क भी निकालेंगे तो हमारा क्या निकल रहा है, छोटा सा वर्क निकालेंगे। अगर हमारे पास छोटा विस्थापन है तो छोटा सा ही वर्क निकलेगा, तो वर्क क्या होगा, बल हमारा माइनस का के एक्स है, इनटू में हम क्या कर देंगे, dx कर देंगे। तो छोटा सा वर्क हमारा क्या निकल कर आया, माइनस का के एक्स dx निकल कर आया। चलिए ठीक है, ये छोटा सा निकल कर आया, हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे, जब हम इसका समाकलन कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा वर्क डन हमारा आ जाएगा। तो पूरा वर्क डन हमारा सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, समाकलन करेंगे के एक्स डी एक्स का, कहां से लेकर कहां तक। भाई देखिए, पहला आपका खिंचाव क्या था, 0 था, लेकिन बाद में एक्स खिंचाव हो गया, तो ये आपका पूरा खिंचाव में जो आपका बल लगेगा, किया गया कार्य, वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली वर्क क्या निकल कर आया, 0 से x तक जब आप समाकलन करिए, माइनस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस का के, ये आपका क्या नियतांक है, तो नियत चीजें आपकी माइनस बाहर आ जाएगी, और सिंपली समाकलन 0 से x तक किसका होगा, केवल x dx का होगा। तो चलिए इसका करते हैं, यहाँ पर समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर x का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष, तो सिंपली इसके पावर 1 है, तो इसके पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और बटे में यही 2 हो जाता है नीचे, आपको पता है समाकलन में। और जो यहाँ पर आपका लगा है लिमिट, वो आप 0 से x इसके ब्रैकेट के लगाकर बाहर लगा दीजिए, और माइनस का के आपका है, ये आपका निकल कर आया वर्ग। तो यहाँ पर लिमिट को रखेंगे, तो लिमिट में पहले अपर लिमिट को रखते हैं। तो अपर लिमिट को जब आप रखेंगे तो यहाँ पर x ही है, तो x का x² 2 ही रहेगा। ओके, और माइनस का के बाहर है ही हमारा, और माइनस का फिर घटाते हैं लोअर लिमिट को रखकर, तो घटाएंगे, लोअर लिमिट हमारा 0 है, तो सिंपली 0 का स्क्वायर/2। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का के बाहर है, 0 का तो काम तमाम हो जाएगा, और बचेगा क्या, x²/2, तो x²/2। तो यही हमारा क्या होता है, माइनस का हाफ के x² हमारा क्या होता है, वर्क डन निकल कर आता है। हमारा कार्य की गणना होती है, ऊर्जा की गणना होती है। अब हमें यहां से प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा जो हमारा होता है, इसका मान हमें आसानी से मिल जाएगा। हमने क्या वर्क निकाल लिया, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य निकाल लिया, जो कि हाफ हमारा क्या हुआ, माइनस का हाफ के एक्स निकल कर स्क्वायर निकल कर आया, यही हमारा निकल कर आया। बस इसके आगे माइनस लगा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, प्रत्यक्ष स्थिति ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। आप सोच रहे हो क्यों हमने माइनस लगाया, क्योंकि आपको पता है स्थिति ऊर्जा हमारी क्या होती है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पे माइनस लगा कर होता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष स्थिति ऊर्जा भी क्या होगी, जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है, जो कि हमारा संरक्षी बल होता है, उसके द्वारा किए गए कार्य जो कि हमने निकाला, उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो यही होगा हमारा। तो यहाँ से सिंपली ये क्या निकल कर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हाफ के x² निकल कर आया। तो ये ही होता है हमारा क्या होगा, प्रत्यक्ष स्थिति ऊर्जा। ओके, तो यहाँ से जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि कोई ब्लॉक v वॉक से आ रहा है, v वेग से, वो स्प्रिंग में बंधे ब्लॉक से टकराया, तो ये ब्लॉक क्या किया, थोड़ा सा क्या किया, स्प्रिंग को दबा दिया। कितना दबा लीजिए, मान लीजिए x। तो अगर आपसे पूछा तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो भी ऊर्जा संचित होगी, x अगर दबाया है तो उसके अंदर क्या होगी, हाफ के x² स्थितिज प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। यही तो ये किसके बराबर होगी, अरे ब्लॉक ने ही
इसको क्या दी, ऊर्जा दी, और यही ऊर्जा क्या हुई है, स्प्रिंग ऊर्जा में बदल गई, स्प्रिंग द्वारा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई है। यानी ब्लॉक की प्रारंभिक जो क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही इस ब्लॉक की जो यहाँ से वी वेग से आ रहा था उसकी गतिज ऊर्जा थी। और यही गतिज ऊर्जा टकराने के बाद जब ये स्प्रिंग दब गया, किसमें बदल गया, प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा में, क्योंकि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना फिर वो उत्पन्न होती है, तो वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। यानी अगर ब्लॉक इस वी वेग से आ रहा था तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा थी, जब ये टकराया स्प्रिंग से तो स्प्रिंग हमारा क्या हुआ, दब गया। कितना दब गया, एक्स, उसमें क्या आ गया, प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा तब आ गई जो कि हाफ के स्क्वायर है। तो यही हमारा सिंपली किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर हाफ का होता है इस स्थिति में। ओके, बाकी अलग अलग स्थिति होंगी तो अलग अलग चीजें, अलग अलग ऊर्जा होंगी जो कि परिवर्तित होती रहेंगी एक दूसरे में। आपको ये ध्यान रखें कि ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, वह नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्थितिज ऊर्जा को पूरा समझ लिया है, दोनों प्रकार की स्थितिज ऊर्जा देख ली है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकस है आपके सामने, देख रहे हो, जो हमने न्यूमेरिकस आपको बताया, जिस टाइप के दोस्तों हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी पर न्यूमेरिकस है, और ये पूछा गया है, आस्क्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए दोस्तों। देखिए, पढ़िए इसको। 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान एक 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु घर्षण इमेज पे रखे हुए एक स्प्रिंग से टकराती है और स्थिर हो जाती है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक इतना है तो आपको स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन निकालना है। क्या पूछा गया, ये स्प्रिंग है, यहाँ पर इस तरह स्प्रिंग क्या है, एक यहाँ पर मान लीजिए दीवार है, उससे यहाँ पर बंधी हुई है, और एक ब्लॉक क्या है हमारा 10 किलो का है। ब्लॉक कितना है, 10 किलो का है। ये कितने वेग से आ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आ रहा है, और ये क्या हुआ, स्प्रिंग से टकराया, स्प्रिंग से टकरा कर क्या हुआ, स्थिर हो गया। तो भाई जब स्प्रिंग से टकराया तो स्प्रिंग को क्या हुआ, कुछ दबाया होगा। तो मान लीजिए 10 किलो का ब्लॉक स्प्रिंग को क्या हुआ, एक्स से दबाया है, एक्स से दबाया है। ओके, चलिए ठीक है। तो आपसे पूछा है कि स्प्रिंग की लंबाई में कितना परिवर्तन किया, यानी एक्स ही पूछा है। तो जैसे ही इसने ब्लॉक को इसने दबाया तो इसके अंदर क्या हो गया, आया गया हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग बल आ गया होगा। चलिए ठीक है, और ये स्प्रिंग बल और ये स्प्रिंग ऊर्जा निकल कर आ गई होगी जब इसने दबा दिया एक्स, तो स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। और ये ऊर्जा कहाँ से मिली होगी इसको, इस यहाँ पर यही ऊर्जा कहाँ से आई होगी, ये ऊर्जा यहाँ पर गतिज ऊर्जा से मिली होगी, जो कि ये वी वेग से आ रहा है तो इसके अंदर गति ऊर्जा होगी, और यही क्या होगी, इसमें बदल गई होगी। तो गतिज ऊर्जा 10 किलो वाले द्रव्यमान जिसका है 4 मीटर पर सेकंड के आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, और यही इसमें बदल गई होगी। तो हाफ इसका द्रव्यमान है 10 से मल्टीप्लाई बाई वी क्या है 4 गुणे 4, वी का स्क्वायर होता है ना, तो यही कर दिया। तो यही गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछे एक्स ना, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है हमारे, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो हाफ से तो देखिए हाफ कट जाएगा, 10 गुणे 4 क्या होगा आपका, यहाँ पर 160 हो जाएगा, और बटे में आपका के आ जाएगा। के का मान आपको दिया है, बल नियतांक क्या, स्प्रिंग का बल नियतांक के आपको दे रखा है यहाँ पर, तो के यहाँ पर रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, 160 बटे 4 गुणते हमारा 10 के पावर 5 है हमारा। चलिए ठीक है, 4 से इसको हमने काटा, 40 बार में कटा, और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हमारे ऊपर जाएगा घात हमारा 10 के पावर, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे एक्स, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर सिंपली एक्स बराबर किसके आ जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर 4 गुणते 10 के पावर माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए एक जीरो जब हमने हटा दिया तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, एक हमारा इस पास प्लस का 1 हमारा सिंपली माइनस का 4 आ जाएगा। जब इसको अंडर रूट में हम लेंगे तो 4 का तो 2 बाहर निकल कर आ जाएगा, और 10 के पावर माइनस 4 का सिंपली 10 के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस टू 0.02 मीटर आपका क्या निकल आ जाएगा, ये क्या होगा, दबेगा एक्स का मान निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये सभी बेहतरीन न्यूमेरिकल से, टॉप न्यूमेरिकल से इस चैप्टर के जो हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड। ओके, जैसा कि उसी में से एक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कुमार मित्तल के बुक से हमने ये लिया हुआ है। आप देखिए, इससे आप बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर ही देते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, 2 किलो द्रव्यमान का एक गुटका है, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग जिसका एक सिरा पृथ्वी पर स्थिर है वह दूसरा सिरा मुक्त है, मुक्त सिरे पर गिर जाता है जैसा कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक 1960 न्यूटन मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि इस प्रक्रिया में स्प्रिंग कितना संपीड़ित हो जाएगी, कितना संपीड़ित यानी कि दब जाएगी। देखिए वो क्या रहा है, चित्र है यहाँ पर कि ये 2 किलो का ब्लॉक है, इस स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इस तरह ऊर्ध्वाधर है, स्प्रिंग लगा हुआ है, 2 किलो का ब्लॉक है, एच ऊंचाई से इस पे गिरता है, एच ऊंचाई से गिरता है। जैसे ही इस पे गिरता है तो ये क्या कर देता है, इसमें संपीड़ित कर देता है,
जैसा कि संरचित चित्र में दिखाया हुआ है, इस पे गिर जाता है और इसमें संपिंडित कर देता है, कुछ दबा देता है। देखिए कैसे इस स्थिति को अगर हम दबाने के बाद, इसमें टकराने के बाद अगर हम चित्र बनाएंगे तो मान लीजिए ये स्प्रिंग को क्या किया, इस तरह यहाँ पर इस तरह संपिंडित कर दिया। ये 2 किलो के बाद यहाँ पर जब टकराया 2 किलो का बाद, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स संपिंडित कर दिया, टकराने के बाद की स्थिति बता रहे हैं। ओके, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमने सिंपली यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दी हुई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की क्या हुए ऊंचाई पर है ये ब्लॉक 2 किलो का, लेकिन टकराने के बाद वो एक्स संपिंडित कर दिया है। ओके, तो हमसे पूछा है कि कितना संपिंडित किया है ये एक्स। तो आप सभी जानते हो जब इसने क्या किया, इस ब्लॉक ने इस पे टकरा के इसको कुछ संपिंडित कर दिया, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आई होगी, प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहां से आई होगी, किसी भी यहां पर ऊर्जा आई होगी प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा, ये कहां से आई होगी, कहीं से तो इसको मिली होगी, क्योंकि ऊर्जा तो उत्पन्न होती नहीं अपने आप, कहीं से ऊर्जा मिली होगी यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर, अरे ये तो सर एच ऊंचाई पर है, किसी हाइट पर है, तो यहाँ पर क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, कौन सी ऊर्जा होगी, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। तो वही गुरुत्व स्थिति ऊर्जा किसमें बदल गई होगी, प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि ये ब्लॉक क्या है, यहां से कुछ ऊंचाई तक पर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा तो आपको पता है हाफ होता है के एक्स स्क्वायर होता है। चलिए ठीक, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इस ब्लॉक का द्रव्यमान है हमारा m है, मल्टीप्लाई बाई ये कितना हाइट पर है। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ब्लॉक स्टार्टिंग में हमारा क्या था, यहाँ से लेकर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक था। ओके, यहाँ पर h का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, अगर हम इसे मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मीटर निकल कर आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या थी, ऊंचाई क्या थी ब्लॉक की, 0.4 मीटर थी। चलिए ठीक है, लेकिन हमें निकालना है गुरुत्व स्थिति ऊर्जा निकालनी है, यानी कि ये ब्लॉक जब यहाँ से लेकर यहाँ पर स्प्रिंग पे आया, एक्स जब संपिंडित कर दिया, तो उसने कितना ऊंचाई ट्रेवल किया, जैसे ही जितना ही ऊंचाई ट्रेवल किया होगा, जितना ही हाइट ट्रेवल किया होगा, वही उतना ही उसकी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा होगी। एम जी मल्टीप्लाई बाय एच आप नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से एच तो हमारा क्या है, केवल यहाँ से इस स्प्रिंग के एक सिरे से लेके यहाँ तक है, लेकिन दबाने के बाद उसने क्या किया, एक्स ऊंचाई और तय की। देखिए यहाँ तक तो आया ही, एच ऊंचाई तक वो ट्रैवल किया ही, यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग को दबाने यहाँ तक तो आए, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या किया, एक्स दबाया भी ना, स्प्रिंग में संपिंडित भी किया एक्स। तो यानी कि स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक केवल नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक केवल नहीं आया, एक्स दबाया भी, यानी कि एच ऊंचाई ट्रैवल करने के बाद स्प्रिंग को दबाने में जितना दबाया एक्स, वो भी उसने हाइट तय किया। तो सिंपली एम जी मल्टीप्लाई बाई जितना ट्रैवल किया इसने, उतना ही उसको स्थिति ऊर्जा आगे गुरुत्व, तो एम जी एच प्लस एक्स होगा, जितना उसने दबाया एक्स। यहाँ पर मान रखिए हाफ के आपका 1960, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, हमें एक्स तो निकालना ही है, नहीं पता है, एम है हमें पता है 2 किलो का है, जी हमारा दे रखा है प्रश्न में 10, मल्टीप्लाई में ऊंचाई कितना है 0.4 प्लस एक्स कितना दबाया है वो हमें निकालना है। चलिए ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, 2 से हम काटेंगे तो 980 आएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर का 2 गुणो। देखिए यहाँ पर जी का मान क्या है, यहाँ पर 9.8 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, 9.8 यहाँ पर कर लीजिए इसको, यहाँ पर 9.8 है। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है 9.8 है। चलिए आगे करते हैं, यहाँ पर 0.4 प्लस का x और कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ से 9.8 से हम 980 को काट सकते हैं, अगर हम 9 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, हाँ 10 आ जाएगा। फिर हम 98 से सीधे काट सकते हैं ना, तो 98 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, और यही 10 फिर नीचे यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई में 10 100 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 भी हम नीचे ही ले आते हैं, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.4 प्लस का x बचेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 100 को 2 से भाग करेंगे तो सिंपली 50 एक्स स्क्वायर निकल कर आ जाएगा बराबर का 0.4 प्लस का एक्स। देखिए एक इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर, आप साफ साफ देख रहे हो, ये बन क्या है 50 एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स है, फिर माइनस का 0.4 है, बराबर 0 है। अगर हम क्या कर दें, हर जगह 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर देंगे। हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में ये चीजें तो पॉइंट हट जाएगा, तो 10 से हम गुणा करेंगे तो सिंपली 500 एक्स स्क्वायर माइनस का हमारा 10x माइनस का हमारा 4 बराबर 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा x का मान क्या आ जाएगा, सिंपली क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a होता है। तो यही मान रखेंगे, तो माइनस का b यानी कि माइनस का 10, आगे ये माइनस का b हमारा क्या है माइनस का 10 है, फिर माइनस लगेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में हमारा b स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 4a हमारा है 500 मल्टीप्लाई बाई सी हमारा क्या है माइनस का 4 है, सी हमारा पूरा देखेंगे यहाँ पर चिन्ह के साथ माइनस का 4 है। ओके, ये रखे आप बटे में क्या करते हैं 2a यानी कि 2 गुणे 500 कर दिया। तो सिंपली यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका क्या निकल कर आएगा 0.1 मीटर, या कह सकते हो 10 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। हमेशा दूरी हम क्या लेते हैं प्लस में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आप माइनस हटा दीजिए स्टार्टिंग में, और यहाँ पर लिख दीजिए दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए दूरी
धनात्मक दूरी है, कितना दबाया कितना मीटर तक, तो दूरी हम धनात्मक लेंगे इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, केवल प्लस लिखेंगे, तो सिंपली 0.1 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर वो क्या करेगा, संपिंडित करेगा। कुमार मित्तल की बुक का एक और बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न से आप सीख पाओगे दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम को अच्छे से समझ पाओगे, ओके, उसका अप्लाई करना सीख पाओगे। प्रश्न है कि 10 किलो द्रव्यमान का जो एक हमारा पिंड है द्रव्यमान का, एक चिकने गोलाकार है, चिकने वक्री पथ पर ए बी सी डी ई, ये वक्री पथ है हमारा ए बी सी डी, हमारा आगे हमारा ई है, ये वक्री पथ है इस तरह ऊपर नीचे वाला। इस पे हमारा क्या करता है, ए बिंदु से 10 मीटर प्रति सेकंड से वेग से आरंभ करता है, यानी कि यहाँ पर दिया है ए पर जो हमारा वेग है, ए पर वेग हमारा क्या है इसका ब्लॉक का, जो कि हमारा 10 किलो का है, यहाँ पर द्रव्यमान हमारा क्या है 10 किलो का, उस पर वेग इसका कितना है, यहाँ पर स्टार्टिंग का 10 मीटर प्रति सेकेंड है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमें प्रश्न यहाँ पर पूछा है, ज्ञात कीजिए, ये हमें पूछा है। तो प्रश्न पहला है यहाँ पर ए पर संपूर्ण ऊर्जा, ए बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पर हो जाएगी। तो किसी भी वस्तु के अंदर क्या होती है, एक स्थिति ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस का इसके अंदर क्या होगी, कुछ गतिज ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या कब होती है, जब वस्तु को कोई ऊंचाई पर होती है, तो यहाँ पर वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, 20 मीटर की ऊंचाई पर है, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा इसके अंदर होगी, आप सभी जानते हो, स्प्रिंग वाली तो है नहीं, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यानी कि mgh होगी। प्लस का काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर वेग है क्या, हाँ सर इसके अंदर वेग भी है, ए पर इसके अंदर वेग है, तो यहाँ पर कितना वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो हाफ mu स्क्वायर भी होगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो बस इस मान रखिए, ए पर संपूर्ण ऊर्जा आ जाएगी आपकी, एम है आपका वस्तु का 10 किलो का है, जी भी आपको 10 ही दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी है 20 मीटर की ऊंचाई, प्लस का हाफ एम है हमारा 10, यू है आपका 10 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा 2000, यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर सोल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा 500 बराबर 2500 जूल। ओके, तो ये आपका निकल रहा है ए पर कुल ऊर्जा। पूछा है बी पर संपूर्ण ऊर्जा, बी पर, तो बी पर देखिए, बी पर संपूर्ण ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि किसी के कैसे निकालेंगे, हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ना ही ऊर्जा क्या हमारी उत्पन्न होती है, वो तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पर ए पर जो संपूर्ण ऊर्जा है, ए पर जो हमारी संपूर्ण ऊर्जा थी वही हमारी क्या होगी, बी पर ऊर्जा होगी। जितना ऊर्जा यहाँ पर थी उतना ऊर्जा यहीं पर होगी, क्योंकि ऊर्जा तो नष्ट ना होती है ना ही हमारी खत्म होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो बी पर जो हमारी संपूर्ण ऊर्जा होगी वह हमारी क्या होगी दोस्तों, 25 जूल होगी। ओके, तो आप बता दीजिए कि 25 जूल जो बी पर ऊर्जा होगी वह कौन सी ऊर्जा होगी, आप सोचिए जरा। तो आप सोचोगे सर यहाँ पर वस्तु क्या है, यहाँ पर केवल रखी हुई है। ओके, यहाँ पर वस्तु क्या है, क्या है रखी हुई है, यानी कि किसी ऊंचाई पर नहीं है, ऊंचाई इसका क्या है, हाइट 0 है, यानी कि इसके अंदर स्थिति ऊर्जा 0 होगी, यानी कि इसके अंदर स्थिति ऊर्जा नहीं है, तो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि 2500 जूल आपकी क्या है इस वस्तु की बी पर क्या है गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर जो कि संपूर्ण ऊर्जा mgh हाफ mv स्क्वायर ये टोटल चेंज हो गई, यहाँ पर क्या केवल गतिज ऊर्जा में, यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, केवल गतिज ऊर्जा है, इसी के बराबर है। तो ये भी आपने समझ लिया, ऊर्जा बदल गई है। और तीसरा क्या है आपका, तीसरे में डी पर गतिज ऊर्जा। देखिए अगर पूछा होता सिंपली डी पर संपूर्ण ऊर्जा पूछा होता तो हम बता देते कि डी पर भी 25 जूल होता हमारा, लेकिन पूछा है केवल गतिज ऊर्जा पूछा है, तो डी पर हम निकाल देते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला प्रश्न है हमारा, डी पर हमें पता है डी पर जो संपूर्ण ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसी सभी का सम हमारा संपूर्ण ऊर्जा हमारा क्या है यहाँ पर 25 जूल होगा, क्योंकि हर जगह ऊर्जा ना नष्ट होती है ना ही खत्म होती है। अगर स्टार्टिंग में 100 जूल थी तो हर जगह ए पर बी पर सी पर डी पर हर जगह 25 जूल होगी, कुल संपूर्ण ऊर्जा इतना ही होगी। लेकिन हमसे पूछा केवल गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी को घटा देंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप सोच रहे हो यहाँ पर कुछ हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो आइए निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पर डी पर क्या है, डी बिंदु पर जो ब्लॉक है वो हमारा 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर कोई वस्तु होती है तो वहां पर कौन सी ऊर्जा होती है, mgh होता है सर। तो घटा देंगे यहाँ पर क्या mgh, तो m हमारा है वस्तु का ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है, स्टार्टिंग में ही बताया था 10 है, g का भी मान स्टार्टिंग में 10 ही लेना है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो बस मान रखिए यहाँ पर 2500 माइनस का 10 गुणे 10 100, 100 गुणे 3 300, तो सिंपली घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 2200 जूल निकल कर आ जाएगा। ओके, तो तीनों प्रश्न हमने कर लिए हैं दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न थे कुमार मित्तल की किताब से जो हमने आपको करा दी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, इस टॉपिक को अगर आपको डायरेक्टली फील निकल कर आया हो तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को
का फायदा उठाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए अभी जल्द, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहते हैं और आपको जल्दी मिले तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके और भी जरूर करें, जैसे ऐसे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और भी वीडियोस है हमारे चैनल पर, आप जाकर चैनल चेक करें। फिजिक्स के भी वीडियोस है, केमिस्ट्री के भी वीडियोस है, जो आपको हर यूनिक वे में बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाते हैं हर कॉन्सेप्ट को। अगर वीडियो जाकर जरूर चेकआउट करें हमारे चैनल को भी। तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अभी अगले वीडियो में दोस्तों आपका पावर बचा है, इस चैप्टर में पावर है, संगठन है, वो दो वीडियो में हम कवर कर देंगे। दूसरा वीडियो है हमारा पावर पर इस चैप्टर का सीरीज 2, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए जिससे वो वीडियो आपको तुरंत मिले। तो चलिए आप करते हैं वीडियो को एंड, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। वही बात, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में फुल स्कोर करें।